गुड एमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू एमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपका निर्णय आपका भविष्य पुस्तक का 31वां पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस पॉइंट का टॉपिक है लिखना एक शक्ति। लिखना एक शक्ति, चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। लिखना एक शक्तिशाली संपत्ति है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के पास है, और आप जो कुछ सुनते हैं उसे कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि हमने आज जो सुना 2 घंटे बाद उसका 40% याद रहता है, और 6 घंटे बाद 30%, अगले दिन तक 20%, तथा उसके कुछ दिनों बाद 10%, और उसके भी कुछ दिनों बाद उसका केवल 5% ही याद रहता है। परंतु यदि आप उसे लिखते रहें तो उसको पढ़ने पर 70% तक याद आ जाता है। लिखना महान नेताओं की आदत रही है। आप हमेशा अपने पास एक डायरी और पेन रखें। जब भी आप बैठक और सेमिनार आदि में जा रहे हों तो अपने साथ डायरी और पेन लेकर ज़रूर जाएं। इससे आप कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे और उसके बारे में और छोटी से छोटी बात लिखते रहेंगे तो उतने ही प्रभावी ढंग से इस व्यापार के बारे में लोगों को जानकारी दे सकेंगे और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतलाई गई इस पॉइंट में, तो हमें इसे फॉलो ज़रूर करना है। कहने का मतलब है आप जो कुछ भी सुन रहे हैं इस पुस्तक के बारे में, उस बातों को हमेशा अमल में लेकर आना है। मतलब जो सुन रहे हैं उसे करना शुरू करना है। मेन हमारा एक्शन होता है। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है एक्शन लेना। 32वां पॉइंट है हमारा, कोई चाल कोई शॉर्टकट नहीं। आप एक बड़ा नेटवर्क तभी बना सकते हैं जब आप प्रणाली सिस्टम का अनुसरण ईमानदारी से करते हैं। शॉर्टकट और चालें आपको सफलता पाने में आसानी से मदद तो करती है, परंतु यह सफलता ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जीवन में अस्थायी आमदनी के लिए आपको धैर्य रखना होगा और प्रणाली का अनुसरण करना होगा। सफलता आसानी से नहीं पाई जाती, लेकिन इसलिए अपने आप पर और इस व्यापार की प्रणाली में विश्वास रखें। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही बेहतरीन बात है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, शॉर्टकट है पैसा कमाने का। तो ऐसा नहीं है। हर तरह का बिजनेस में जिस तरह से टाइम लगता है, जॉब में हमें वक्त लगता है, पढ़ाई, एजुकेशन, इंटरव्यू फॉलो करना पड़ता है, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तब जाके यहाँ से जो रिटर्निंग मिलता है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो माय डियर फ्रेंड, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत यहाँ भी दिन रात करनी ही पड़ेगी। 33वां पॉइंट है, अपने मार्गदर्शक के निर्देशों की पालन करें। यदि आप एक फिल्मी नायक बनना चाहते हैं तो आप अपने मन पसंद नायक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब अगर हम कोई एक्टर बनना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा जो फेवरेट एक्टर है उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस दे, एक्टिंग करें। आप उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। यदि आप एक कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते हैं तो आप अपने चेयरमैन, एसोसिएट, अपलाइन के साथ रहकर सीखते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। आमतौर पर लोग नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से घिरे रहते हैं या इस व्यापार के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते। अगर आप इस व्यापार में सफल होना चाहते हैं तो अपने मार्गदर्शक, आपकी टीम के सफल लोगों के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हम जितने सारे पॉइंट्स हैं ये सभी सही मार्गदर्शन के बारे में बात कर रही है, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन। तो इसे फॉलो करना वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी को। 34वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा समय के पाबंद रहें। मतलब टाइम पंक्चुअलिटी जो है, टाइम का जो डिसिप्लिन है, इसे फॉलो करना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके बारे में कुछ गहरी बातें जानते हैं। एक लीडर हमेशा समय का पाबंद रहता है। यदि आपको एक मीटिंग में जाना है तो आपको तय समय से पहले मीटिंग में पहुंचना चाहिए। देर से पहुंचने वाले व्यक्ति का कोई पसंद नहीं करता। वे अपने व्यापार में नुकसान उठाते हैं। सबके मन पर आपके व्यक्तित्व का बुरा प्रभाव पड़ता है, और यदि आप समय के पाबंद रहे तो आप लोगों में प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं।
ध्यान रखिए, सफल लोग समय के पाबंद होते हैं और अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और असफल लोग कभी भी समय के पाबंद नहीं होते और हमेशा समय का रोना रोते रहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जब कभी हमें कहीं जाना होता है, जैसे सुबह हमें गाड़ी पकड़ना है, फ्लाइट पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, या हम किसी बस की प्रतीक्षा करते हैं, तो हमें हमेशा हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि कहीं वो बस छूट ना जाए, वो चली ना जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि बहुत पहले से तैयारी करके बैठे हुए रहते हैं, क्या लेके जाना है, कितना लेके जाना है, कब उठना है, उठने से पहले क्या क्या करना है, पूरा प्लानिंग करके तैयार रहते हैं माय डियर फ्रेंड। उसी तरह हम कितना सारे आईएमसी का मीटिंग सेमिनार अटेंड करने वाले हैं, टीम को ग्रोथ करने वाले हैं, टीम को लीड करने वाले हैं, तो हर एक चीज़ में हमें टाइम पंक्चुअलिटी का ध्यान देना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इकलौता मात्र सिस्टम है बहुत जहाँ हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए बहुत सारा कुछ सीखना होता है और अपने स्किल को डेवलप करना होता है, और हमेशा अपडेट रहना पड़ता है कि क्या क्या नया मार्केट फील्ड में आ रही है, क्या लॉन्च हो रहा है, कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें माय डियर फ्रेंड्स, तो चैनल पर बने रहिएगा तो हम पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। 35वां पॉइंट है हमारा, अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें। आपके पास कहने के लिए अपनी सफलता की कहानी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी चेयरमैन, स्टार एसोसिएट जब जाते हैं स्टेज पे, तो अपनी कहानी बताते हैं कि वो पहले क्या थे, कैसे ग्रो किए, कैसे आगे बढ़े। तो लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट होता है जानने का कि हमारी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में क्या अलग बात है, हम आखिर क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोग कैसे बढ़ जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट रहता है जानने का। तो आप भी अपनी स्टोरी हमेशा तैयार रखें बताने के लिए, आप किसी भी लेवल पर रहें तो बताइए उन्हें कि हम पहले क्या थे, अभी आईएमसी में आने के बाद क्या सोच में परिवर्तन आया। देखिए, पैसा हर जगह पे लोग कमाया जा सकता है, लेकिन जो सोच में परिवर्तन आता है वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में जाने के बाद ही ज़्यादा लोग समझ में आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जैसे आम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि हमारे परिवार की स्थिति क्या है, हमारी दिनचर्या कैसे, हम बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें डायरेक्ट सेलिंग में सीखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम आईएमसी परिवार के सदस्य हैं। अपने व्यापार संबंधी फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स और रिपोर्ट आदि इकट्ठे करें। आपके पास अपनी टीम के द्वारा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा होना चाहिए। इससे आपके डाउनलाइन प्रेरित होते हैं और नए ग्राहकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सब आप में विश्वास पैदा करने और प्रेरित करने में सहायता करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी न्यू एसोसिएट से मिलते हैं तो वहाँ पे हमें बतलाना होता है कि कंपनी के मालिक कौन है, हमारे लीडर की कितनी पेमेंट आ रही है। अगर हमारे पास सही डॉक्यूमेंट्स होगा तो हम लोग सामने वाले को दिखला पाएंगे कि वाकई में आईएमसी में ज्वाइन होने के बाद नेक्स्ट मंथ से इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो लोगों के अंदर जब हमारे पास रिजल्ट रहेगा कि वाकई में यहाँ से पेमेंट आता है, हमारे पास लाइव प्रूफ रहेगा, तो लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे। क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल पर अपलोड करके रख सकते हैं, आज ज़रूरत पड़ने पर तुरंत दिखला सकते हैं। और यहाँ तक कि हम वीडियो कॉल के माध्यम से तुरंत बात भी करवा सकते हैं कि ये फलना व्यक्ति है जो महीने के इतने लाख रुपए कमा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में वाकई में बहुत ही आसान हो गया है। बस हमें स्किल को समझना कि काम करने का सही तरीका क्या है। अगर आपके पास सही तरीका नहीं रहेगा तो आप किसी भी फील्ड में काम कीजिएगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और ज़्यादा समय तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम राइट स्किल को अपने अंदर लेकर आएँ और सही तरीक़ा से काम करें। तो माय डियर फ्रेंड, 36वां पॉइंट है हमारा, अपने अपलाइन से सीखें। अपलाइन वह व्यक्ति होता है जो आपके जीवन में बदलाव लाने में आपका मार्गदर्शन करता है। क्योंकि क्या होता है कि वो जो व्यक्ति है जो हमारे सीनियर हो गए या हमारे अपलाइन हो गए, वो पहले से बिजनेस को कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आइडिया उनके पास 5, 10, 15, 20% होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अपलाइन में ये नहीं कि जो हमें ज्वाइन किया वही अपलाइन हुआ। हमारे ऊपर जितने बड़े बड़े लीडर हैं, जितने सारे लोग हैं, वो सभी हमारे अपलाइन कहलाते हैं। क्योंकि हम उनके टीम में हैं, हम उनके सिस्टम में हैं, हम उनके बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं। जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती है, उसमें पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, तो वो फल जो होता है उसी पेड़ का हिस्सा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपलाइन वही नहीं कि जो आपको ज्वाइन किया। अपलाइन मतलब जितने सारे लोग हैं आपकी टीम में वो सब आपके अपलाइन हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम होता है। इसको सीखना और जानना वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वह व्यक्ति जिसे भगवान ने आपके लिए भेजा है, जो आपको इस अवसर से अवगत करवाता है और आप इस व्यापार में उसके कारण होते हैं। इसलिए
अपने अपलाइन को सम्मान दें और हमेशा उनसे सीखते रहें। हर बैठक में उनका नाम लीजिए और बताइए कि कैसे उन्होंने आपके जीवन को बदल दिया। आपका अपलाइन कैसा होगा यह आपका निर्णय होना चाहिए। यदि आप अपलाइन का सम्मान करेंगे और उनसे सीखेंगे तो आपके डाउनलाइन भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। तो जैसा हम करेंगे, जैसा हम सीखेंगे, वैसे हमारी टीम के लोग भी करना शुरू करेंगे। तो कहने मतलब क्या है कि जब तक हम आईएमसी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी टीम के लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको मौका मिलता है तो आप उनके सामने 1-2 प्रोडक्ट ज़रूर लें, जिससे उसको लगे कि हमारे साथ हमेशा प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं तो हमें भी करना चाहिए। आप 2 लेंगे तो वो कम से कम 1 तो लेंगे। तो ये है हमारे टीम सिस्टम को फॉलो करने का तरीका, ग्रो करने का तरीका। 37वां पॉइंट है हमारा प्राथमिकता। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी देना, ठीक है। यह निर्णय आपको लेना होगा कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ईश्वर और आपके परिवार के बाद सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, वो है आपका व्यापार। यह आपका निर्णय होना चाहिए कि दैनिक जीवन में आप प्राथमिकता के तौर पर किसे ज़्यादा पहल देते हैं। उदाहरण के लिए अगले रविवार आपकी कंपनी की तरफ से मीटिंग रखी गई है और उसी दिन आपके मित्र का विवाह भी है, तो अब आप पर यह निर्भर करता है कि आप किसे ज़्यादा महत्व देंगे। यदि आप अपने परिवार में 2 वर्षों में कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको सभी सामाजिक समारोह आदि को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। आपकी प्राथमिकता आपका व्यापार होना चाहिए। 38वां पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, रोज़ाना अपने अपलाइन के संपर्क में रहें। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी की मदद से आगे बढ़ते हैं। अपने अपलाइन को बुलाएं और अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम के बारे में बताएं। इससे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। इससे आप उत्साहित रहते हैं। यह व्यापार प्रेरित करने का और उत्साह बढ़ाने का है। कभी कभी आप निराश हो जाते हैं तो अपलाइन आपकी हिम्मत बढ़ाता है और आपको प्रेरित करता है। वह आपकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। इससे आपकी सफलता के रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। ये सब बातें बहुत कम ही लोग शेयर कर पाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए और गौर से सुनिए। हो सके तो इस पुस्तक को 2-3 बार रिवाइज करके आराम से सुनिए। जब आपके पास टाइम हो, वक्त हो, उस वक्त तभी जाके आप अच्छी तरह से लीडरशिप स्किल्स सीख पाएंगे और अपने बिजनेस को आसानी से ग्रो कर पाएंगे, जिसमें बहुत ही कम आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। 39वां पॉइंट है गंभीरता दिखलाएं। एक बार जब आप व्यापार को शुरू करने का निर्णय लेते हैं तब आप पीछे नहीं हट सकते। लोग इस व्यापार को तब तक गंभीरता से नहीं लेंगे जब तक आप स्वयं इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। आप इस व्यापार के द्वारा बेहतर भविष्य और जीवन बना सकते हैं। अपना ध्यान इस बात पर दें कि आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं। यदि आप इस व्यापार को महत्व नहीं देते और इसके प्रति गंभीर नहीं होते तो आप आगे कार्य नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीम में बहुत सारे लीडर्स आएँ तो पहले खुद को एक अच्छा लीडर क्रिएट करना होगा, बनाना होगा। आपको समझना होगा कि एक लीडर के पास क्या क्या क्वालिटी होता है, लीडर कैसे होता है, उसकी सोच प्रोसेस क्या होती है, वो प्रॉब्लम कैसे हैंडल करता है, कौन कौन सा काम है जो रेगुलर वो करता है। अगर वो क्वालिटी अपने अंदर ले आएगा और उसे सीखने पे टाइम दीजिएगा तो आसानी से इसके बारे में अपनी टीम को बदला पाएगा। तो टीम वाले भी आसानी से सीख पाएंगे और फिर वो डुप्लीकेट कर पाएंगे, तो बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि बहुत जल्द लोग आपसे भी आगे निकल जाएं। तो इकलौता ये बिजनेस है जहां हम चाहते हैं कि हमारे डाउनलाइन हमसे आगे निकले, वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने बतलाया आपका निर्णय आपका भविष्य पुस्तक की जो पॉइंट्स वाकई में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड IMC।